सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था रॉल्ड्स लॉ के बारे में और इससे पहले आपने पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में। तो अब हम लोग देखें रॉल्ड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्ड्स लॉ एक स्पेशल केस हो जाता है हेनरी लॉ का। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ के अनुसार P1 is equal to P1 standard into X1 and according to Henry's law P is equal to KH into X। दोनों में आप देखते हैं कि वोलाटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का। डिफरेंस केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में है। रॉल्ड्स लॉ में यूज करते हैं P1 स्टैंडर्ड का, हेनरी लॉ में यूज करते हैं KH प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जब ये P1 स्टैंडर्ड KH के इक्वल हो जाए तब वह रॉल्ड्स लॉ एक स्पेशल केस बन सकता है हेनरी लॉ का। इन बोथ द केस, दोनों केस में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का उस सॉल्यूशन में। केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH भिन्न है, अलग है P1 स्टैंडर्ड से। KH और P1 स्टैंडर्ड इस दोनों में केवल डिफरेंस रहता है। तो इस तरह से रॉल्ड्स लॉ एक स्पेशल केस हो जाता है हेनरी लॉ का जब KH becomes equal to P1 स्टैंडर्ड। जब KH P1 स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट हो जाए तब वह रॉल्ड्स लॉ स्पेशल केस हो जाएगा हेनरीज लॉ का। अब इसके बाद हम लोग देखें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे। पहले यहां ध्यान दीजिए, दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं। इस वेसल में सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट लिया गया, फिर इसे किसी क्लोज कंटेनर से इसे कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। यहाँ पे दूसरा कंटेनर लेते हैं जिसमें प्योर सॉल्वेंट 1 मोल तो सॉल्वेंट है ही, अब इसमें 1 मोल सॉल्यूट मिला दिया। कैसा सॉल्यूट मिला दिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ये हुआ प्योर सॉल्वेंट और इसमें प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिया गया। अब आप दोनों को अगर सेम टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा इसके कंपैरिजन में। तो जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया प्योर सॉल्वेंट में तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। इसका रीजन है, इसका कारण है कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो यह जो अवाष्पशील सॉल्यूट है यह सॉल्वेंट के पोजीशन को ग्रहण कर लेता है और रेट ऑफ इवापोरेशन वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। यहां पर केवल प्योर सॉल्वेंट है और यह कैसा है? वोलाटाइल है, वाष्पशील है। तो इसीलिए यहां पर इवापोरेशन वाष्पीकरण अधिक होता है। चूंकि वोलाटाइल है, वाष्पशील है, यहां पर अधिक मात्रा में वेपर बनता है। इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण, अवाष्पशील सॉल्यूट को मिलाने के कारण यहां पर इवापोरेशन वाष्पीकरण कम होता है, कम मात्रा में वेपर बनता है। इसीलिए वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट वोलाटाइल सॉल्वेंट की तुलना में।
When a non-volatile solute is added to the pure solvent, जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं प्योर सॉल्वेंट में, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिकम्स लोअर, कम हो जाता है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है। क्यों? इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? तो देखें इसका रीजन। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आता है, कैन बी एक्सप्लेन, व्याख्या किया जा सकता है, बाय द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है वह ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सरफेस सतह पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पोजीशन, स्थान ग्रहण कर लेता है वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण टेंडेंसी ऑफ इवापोरेशन, वाष्पीकरण का जो टेंडेंसी है, वेपर बनने की जो क्षमता है, बिकम्स लोअर, कम हो जाता है, और इस तरह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिकम्स लोअर, कम हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ के अनुसार द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, प्रत्येक वोलाटाइल वाष्पशील जो वेपर बनावे, प्रत्येक वोलाटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, आंशिक दाब है, उस सॉल्यूशन में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस प्रत्येक वोलाटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन, कोई बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होगा वह कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक मान लिया वोलाटाइल सॉल्वेंट कंपोनेंट फर्स्ट और सेकेंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट सेकेंड। लेट P1 be the vapor pressure ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लिया P1, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 मान लिया, और X1 बी इट्स मोल फ्रैक्शन, X1 सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन X1, P1 स्टैंडर्ड इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लिया P1 स्टैंडर्ड। तो अब यहां पर रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। नाउ P1 is equal to P1 standard into X1. P1 standard proportionality constant, vapor pressure of pure solvent. The proportionality constant P1 standard is equal to the vapor pressure of pure solvent. A plot between vapor pressure and mole fraction of solvent is linear as shown in figure. यहाँ x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिया सॉल्वेंट का, y एक्सिस पर वेपर प्रेशर, यह एक लीनियर प्लॉट देता है, मीनिंग
वेपर प्रेशर इंक्रीज होने पर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है और एक पॉइंट प्राप्त होता है P1 स्टैंडर्ड, जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है। तो ये था कि जब आप किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखें इसको। अब देखें हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले समझिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ का पालन करता है, सभी कंसंट्रेशन पर, सभी टेम्परेचर पर, हर एक कंडीशन में जो रॉल्स लॉ का पालन करेगा। जिस सॉल्यूशन के बनने में, जिस सॉल्यूशन के निर्माण में नो चेंज इन इंथाल्पी, इंथाल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, हीट एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो हीट इवॉल्व होगा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा। साथ ही साथ जिस सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वह सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, दे मस्ट ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ का पालन करेगा सभी कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन, नो चेंज इन इंथाल्पी, हीट एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन। एंड थर्ड कंडीशन, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा वह आइडियल सॉल्यूशन होगा। इस तरह के सॉल्यूशन तब बनते हैं जब सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों का साइज लगभग सेम होगा, दोनों का पोलैरिटी चार्ज लगभग सेम होगा, तब वह आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन may be defined as, आइडियल सॉल्यूशन को परिभाषित कर सकते हैं द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law, जो रॉल्ट्स लॉ का पालन करेगा, ओवर एंड इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच, जिस सॉल्यूशन के बनने में नो चेंज इन इंथाल्पी, इंथाल्पी में हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, एंड नो चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होगा, वह सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। इंपोर्टेंट। Thus, the necessary conditions for an ideal solutions are, आइडियल सॉल्यूशन के लिए आवश्यक ये तीन कंडीशन याद रखिए। फर्स्ट कंडीशन, इट शुड ओबे रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ का पालन होना चाहिए। PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड इंटू XA एंड PB इक्वल टू PB स्टैंडर्ड इंटू XB। A और B दो कंपोनेंट मान लिया, A सॉल्वेंट मान लेते हैं, B सॉल्यूट मान लेते हैं, ये दो अलग अलग कंपोनेंट मान लिया। सेकेंड कंडीशन, इन चेंज इन इंथाल्पी ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन, मिक्सचर का सॉल्यूशन के इंथाल्पी में चेंजिंग नहीं होगा, 0। थर्ड कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0, जिस सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, इंथाल्पी में हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। हाउएवर देयर इज नो सॉल्यूशन व्हिच बिहेव्स स्ट्रिक्टली एज एन आइडियल सॉल्यूशन, यद्यपि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो स्ट्रिक्टली से बिहेव करे आइडियल सॉल्यूशन का, येट फिर भी द सॉल्यूशन
वैसा सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है, जो आकर्षण बल है, आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइप एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है वह ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन का ऑलमोस्ट सेम होगा, वह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा लगभग आइडियल सॉल्यूशन की तरह। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल, इस तरह का सॉल्यूशन तब संभव है इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज, लगभग सेम साइज हो, एंड आइडेंटिकल पोलैरिटी, पोलैरिटी सेम हो, चार्ज लगभग सेम हो। मोस्ट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन, अधिकांश डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑलमोस्ट बिहेव एज एन आइडियल सॉल्यूशन, ये जो पेयर में सॉल्यूशन है ये सब आइडियल सॉल्यूशन का काम करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन, दोनों का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन। नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन, ये दोनों भी आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। थर्ड बेंजीन एंड टॉल्यूमीन, टॉल्यूमीन मिथाइल बेंजीन। फोर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों भी आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिफ्थ इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, ये दोनों का मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये सब हो गया आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन में ये तीन कंडीशन याद रखिए। फर्स्ट कंडीशन इट शुड ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ का पालन होगा। सेकेंड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर जीरो, इंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अब देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अभी आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ का पालन करेगा, ठीक उसका अपोजिट नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करेगा। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा, यहां वॉल्यूम में चेंजिंग होगा। आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी में हीट एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी में चेंजिंग होगा। तो वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करेगा सभी कंसंट्रेशन पर, सभी टेम्परेचर पर, जिस सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और जिस सॉल्यूशन के बनने में, जिस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में इंथैल्पी में चेंजिंग होगा, हीट एनर्जी में चेंजिंग होगा, मींस हीट एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा, वह सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन व्हिच डोंट ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करता है, एंड आर accompanied बाय चेंज इन इंथैल्पी, जिसमें इंथैल्पी में चेंजिंग होता है, वॉल्यूम में चेंजिंग होगा ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में, निर्माण में, वह सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन पी ए नॉट इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी बी स्टैंडर्ड इंटू एक्स बी। ए और बी दो कंपोनेंट मान लेते हैं, ए मान लिया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बी मान लिया सॉल्यूट पार्टिकल,
दो कंपोनेंट, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चेंज इन इंथाल्पी ऑफ मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो, इंथाल्पी जीरो के इक्वल नहीं होगा। चेंज इन इंथाल्पी, इंथाल्पी में चेंजिंग होगा तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो दो बात होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, या जीरो से छोटा नेगेटिव होगा। चेंज इन इंथाल्पी पॉजिटिव होगा मींस हीट एब्जॉर्ब, चेंज इन इंथाल्पी नेगेटिव होगा मींस हीट इवॉल्व। थर्ड कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो मींस ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। वॉल्यूम अगर पॉजिटिव होगा मींस वॉल्यूम इंक्रीज्ड, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर लेस देन जीरो होगा, निगेटिव होगा मींस वॉल्यूम डिक्रीज्ड, वॉल्यूम घटेगा। तो इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर दो पार्ट में, दो भागों में बांटा गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है। सेकेंड, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब ये दोनों क्या है, ये हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खूब मन लगा के पढ़ें।